और ये आवाज दूंगा मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे मशहूर शायर को जो बहुत दिनों के बाद हमारे दयार में जिनके ख्यालात के कदम का बोसा दिया गया है। एक बात तो अकमल जरूर कहेगा कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी शायरी का जादू जगाने वाला वो शायर हमारे स्टेज पर मौजूद है कि इस दौरे जदीद के अंदर शेरो अदब में जो तरक्की हुई है, जो बसीरतों के दर खुले हैं, जो इक्तिशाफी कोशिशें हुई हैं, जिन लोगों ने अदब व तारीख को नए मेयारात, नए इम्तियाजात और नए इंतजाबात से आशना किया है, जिन शख्सियतों ने अपने खून को पानी किया है, उन काफिले सालारों में एक बहुत अहम नाम जनाबे दिल खैराबादी का है, जिन्होंने न जाने कितने दरियाओं को खंगाल कर सीप तलाश किए और फिर उनमें से मोती निकाल कर ज़बान व अदब, तारीख और तनकीद की ऐसी लहलहाती फसल तैयार की कि जिसकी खुशैनी इस जमाने से जारी है। जनाब दिल खैराबादी साहब की शायरी का यही वो उनसुर है कि जो उन्हें एक ऐसे अवामी शायर के तौर पर मुतारफ कराता है कि जो लोगों के दिलों के तिरंगों की लम्स की सलाहियत से लबरेज होता है कि दिल साहब तेरा नाम कितना है, तेरा नाम कितना मुख्तसर है, तेरा जिक्र कितना तवील है। आइए मैं उस फनकार के मालिक जनाब दिल खैराबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि इश्क को किस लिए बदनाम किया जाता है। हुस्न बेचैन है खुद जलवा दिखाने के लिए और बाइस लुत्फ और तहरीर जमाने के लिए, दिल तुम जो उन्वान बनो मेरे फसाने के लिए। खूबसूरत लबो लहजे का हिंदुस्तान का मशहूर शायर जनाब दिल खैराबादी माइक पर। दिल भाई वाकई सारे लोग यहाँ साथ दे रहे हैं, लेकिन शमीम भाई इस हालत में अपना माइक, वाकई ये दाद देने की बात है कि ऐसे हालात में ये इलेक्ट्रॉनिक और सारी चीजों का मामला हुआ करता है, लेकिन माशाअल्लाह कहीं से कोई खराबी नहीं, बहुत उम्दा माइक। सही बात है कि हमारे तक पहुंचाने के लिए जो आला हुआ करता है ये माइक हुआ करता है। मैं माइक ऑपरेटर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि ऐसे हालात में आपने माइक को बहुत अच्छा रखा है। महफिल सजाई है दिल खैराबादी माइक पर। इम्तियाज अंसारी साहब आपके हवाले से ये प्रोग्राम बहुत खूब, जिंदाबाद भाई, पढ़िए बहुत खूब। मुकर्रमी हज़रात, सदर बावकार आबरूए मुशायरा हजरत अल्लामा मौलाना अफरोज आलम साहब दामत बरकातुहुम की सदारत में इस मदरसे के सहन में आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम, मगर ये शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, वरना कुर्सियां इतनी खाली हैं और तरतीब जो लगी है। बहरकैफ ये इम्तियाज अहमद साहब और इनके तमाम दोस्तों ने जो मेहनतें की हैं, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाक मजलिस की बरकत से इन तमाम नौजवानों की जिंदगी में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आइए हज़रात, मैं कुछ सुनने सुनाने से कबल सिर्फ मुबारकबाद आपने माइक वाले को दे दिया, ये अच्छी बात है, ये आपकी जर्रा नवाजी। मुबारकबाद के मुस्तहिक ये तमाम अहले कोपागंज हैं जो इतनी बारिश में भी तकरीबन 2.5 घंटा 3 घंटे से बारिश मुसलसल हो रही है, मगर कोई अपने घरों को नहीं जा रहा है। आखिर में इख्तिताम तक इंशाअल्लाह ये मुशायरे को कामयाब बना करके यहाँ से गुजरेंगे। जी आइए हज़रात, मुझसे कब्ल जनाब कारी ताबिश रेहान साहब, उनसे कब्ल शकील मुबारकपुरी साहब, रफीक कुरैशी साहब, तुफैल इनाम साहब, जो नहीं है उनका मैं नाम नहीं लूंगा, हफीज साहब, और जो इंतकाल कर गए डाइस से पढ़ने के बाद वो हजरात। मैं एक मतला आपकी समाअत के हवाले करता हूं। जी तो चाह रहा था कि कौन कौन सा कलाम आपकी खिदमत में पेश करता, मगर अगली सफ़े बिल्कुल पिछली सफ में मौजूद है। कोशिश करता हूं बतौर खास उन तक पहुंचाने की। एक मतला एक शेर मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। कि उसकी
सितारा होगा, सितारा होगा, सितारा होगा, सितारा होगा, सितारा होगा, और पर उसके और पर उसके मुक़द्दर का सितारा होगा, सितारा होगा, और पर उसके जिस घड़ी गुंबद खतरा का सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब, खतरा बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पेश करता हूँ अकमल अदीब साहब, बल्कि मौलाना अकमल अदीब साहब नदवी दामत बरकातहुम के तवस्सुल से पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ, फिर मतला मुलाहिजा फरमाए। एक बार पूरा मजमा कह दे तड़प के सुभान अल्लाह के औज पर उसके मुक़द्दर का सितारा होगा, औज पर उसके मुक़द्दर का सितारा होगा, सितारा होगा, औज पर उसके नज़ारा होगा, जिस घड़ी गुंबद खतरा का नज़ारा होगा, और ऐसे हालात में दिल खैराबादी जानते ही हैं पूरे हिंदुस्तान का क्या माहौल चल रहा है। ऐसे हालात में त्रिशूल तलवार की बातें न कर करके आइए आपस में इत्तेहाद पैदा करें। दिल खैराबादी इस मंच से अब्दुल गफ्फार मिर्जा साहब और मौलाना अफरोज आलम साहब और सरपरस्त साहब इम्तियाज अंसारी साहब पूरे टोपा की जानिब से एक शेर पेश करता हूँ। मुलाहिजा इरशाद, उस घड़ी गुंबद खतरा का नज़ारा होगा कि फैसला नारे जहन्नम कहो उम्मत के लिए। वाह भाई, क्या कहने, उम्मत के लिए जिस घड़ी गुंबद खज़रा का नजारा होगा, फैसला फैसला नारे जहन्नम कहो उम्मत के लिए, फैसला नारे जहन्नम कहो उम्मत के लिए, फैसला नारे फैसला नारे जहन्नम कहो उम्मत के लिए। अरे कैसे कैसे सरकार दो आलम को गवारा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, बहुत खूब, गवारा होगा, कैसे सरकार दो आलम को गवारा होगा, कैसे सरकार दो आलम को गवारा होगा, गवारा होगा। एक शेर और इस कबीले का आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इसलिए कि सदर बावकार हकीकत में पैर से माजूर है, पूरी दुनिया इंशाअल्लाह देखेगी। हजरत मौलाना इल्म के समुंदर है, पेश करता हूँ उस आलिम दीन के हवाले से खूबसूरत सा शेर। मुलाहिजा फरमाएं कि रब ने कुरान में ये साफ किया है ऐलान, रब ने कुरान में ये साफ, रब ने कुरान में ये साफ किया है ऐलान, रब ने कुरान में ये साफ किया है
ऐलान किया है ऐलान। रब ने कुरान में, रब ने कुरान में ये साफ किया है ऐलान। अरे जो हमारा न हुआ कैसे तुम्हारा। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, सच्चाई है बहुत उनका, बहुत खूब। जो हमारा न हुआ कैसे तुम्हारा होगा। अगर करीब होती ये पब्लिक तो इंशाल्लाह एक मतला पढ़ने में बहुत ही मजा आता, मगर मैं कोशिश करता हूं आप जितने भी दूर हो मगर आपकी मोहब्बत बिल्कुल मेरे करीब है। आपकी मोहब्बत के हवाले मैं चंद शेर करना चाहता हूं। एक खूबसूरत से नाते पाक जो आपको न यूट्यूब पे मिलेगी न कहीं नहीं मिलेगी। जैसे मैं कोपागंज की सरजमीन इस सहन में आया हूं, बच्चे वही नात पढ़ रहे थे जो मैं अभी इलाके में इधर नहीं पढ़ा हूं। मैं कोशिश करता हूं उससे बच निकलने की। एक मतला पढ़ता हूं कोपागंज की सरजमीन पे बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। इरशाद। नहीं नहीं, मेरी निगाहों के करीब है, मैं बिल्कुल ऐसे देखना चाहता हूं। पेश करता हूं बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि जिस्म हो, तवज्जो चाहूंगा, आपने करीब की बात की है, मैंने मतला चेंज कर दिया। पेश करता हूं। इरशाद, इरशाद मुलाहिजा फरमाए कि जिस्म है, जिस्म है। शकील भाई तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाए कि जिस्म है मेरा कहीं पर और कहीं पर जान है। तो ये मिसरा पहुंचाता हूं कि जिस्म है, जिस्म है मेरा कहीं पर और कहीं पर जान है। जिस्म है मेरा कहीं पर और कहीं पर जान है। अरे मैं हूं हिंदुस्तान में, मैं हूं हिंदुस्तान में, तैबा में मेरा ध्यान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैबा में मेरा ध्यान है, तैबा में मेरा ध्यान है। और एक खूबसूरत सा मतला जो हुस्ने मतला की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करता हूं, इंशाअल्लाह इसे बच्चे जरूर याद कर लेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है, रेहल पर कुरान है। ऐसा लगता है कि जैसे रेहल पर कुरान है। आमिना की गोद में, आमिना की गोद में कौनैन का सुल्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। रेहल पर कुरान है, रेहल पर कुरान है। आइए हजरात, ये भी शेर पेश करता हूँ। ये अलग बात की उतनी दूर से मुझे दाद एहसास नहीं हो रहा कि दाद मिल रही है, मगर मुझे उम्मीद है कि मेरा शेर कोई जाया नहीं होगा। पेश करता हूँ मीडिया के हवाले से। कलीम भाई, शमीम भाई तवज्जो चाहूंगा। इरशाद। दाने दाने के मुकद्दर में है बरकत का नुज़ूल। सुभान अल्लाह। के दाने दाने के मुकद्दर में है बरकत का नुज़ूल। दाने दाने के मुकद्दर में है बरकत का नुज़ूल। अरे मुस्तफा मेहमान,
सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दस्तरखान है, ये सब ऐसा शेर था जो कुर्सियां छोड़ करके पब्लिक आ सकती थी, मगर मजबूरी है। कोशिश करता हूँ आपके वहां तक पहुंचने की जहां मैं हमेशा आपके दिल में रहता हूँ। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि मुस्तफा मेहमान है, जाबिर का दस्तरखान है। और फिर ये हजरत मौलाना अफरोज आलम साहब की नजर करता हूँ, इम्तियाज अंसारी साहब, फैजान साहब और कमेटी के तमाम जिम्मेदारों के हवाले से खूबसूरत सा शेर कि खुद बखुद दर पर चली नबी की ऊंटनी, खुद बखुद दर पर चली नबी की ऊंटनी, खुद बखुद दर पर चली आई नबी की ऊंटनी, आई नबी की ऊंटनी। अरे ये अबू अय्यूब, ये अबू अय्यूब अंसारी के घर की शान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। की शान है ये अबू अय्यूब अंसारी के घर की शान है। ये बिल्कुल ताजा तरीन कलाम, बहुत खूब, मैंने आपकी समात के हवाले किया और मुझे एहसास हुआ कि आपने इंशाअल्लाह इस कलाम के लिए दुआ की होगी। इंशाअल्लाह ये कहीं जहां भी पढ़ूंगा ये कामयाब होगा इंशाअल्लाह। आइए हजरात, मनकबत के अशार आप तक पहुंचे। अब एक मनकबत का मतलब मैं आप तक पहुंचाता हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से सारे हिंदुस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के जरिए सारे हिंदुस्तान ने इस मतले को सुना है। जर्रा नवाजी और यहाँ कोपागंज में पहली बार पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद उमर फारूक डाइस पे अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा 2-3 लोग कि उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा फिर उम्मत का बेड़ा सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने मतले की हिफाजत की। अब हुस्ने मतला पेश करता हूँ। अब यहाँ से नातिया शेर का सिलसिला चलता है, पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद कि निगाहें, इम्तियाज भाई, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार
हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो, मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। सदर बावकार ने मुझे हुक्म दिया दिल खैराबादी इस मतले को दोबारा पढ़ो। इसका मतलब कि इंशाअल्लाह एक एक शख्स मुझे दुआएं दे रहा है। मतलब फिर पेश करता हूँ खूबसूरत निजामत के जरिए से अकमल अदीब के हवाले से मुलाहिजा फरमाएं। निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो दिल बेदार हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए। और उस स्टेज से दिल खैराबादी सारे हिंदुस्तान को एक शेर नजर करता है। समीम भाई थोड़ा सा और ये शेर पहुंचाइएगा, मैं पहुंचाता हूँ। मुलाहिजा फरमा, क्या देवबंदी, क्या शिया, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस। आइए इस वक्त पूरा दारुल उलूम देवबंद इस मिशन में लगा है किसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। क्या बात है। मौलाना सैयद अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना नेमतुल्लाह साहब, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, तमाम उलमा इकराम दामे दिल में कदमे सुखने हर एतबार से हिंदुस्तान में अमन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, इन उलमा इकराम की मेहनत की बरकत की वजह से हिंदुस्तान खूबसूरत सा हिंदुस्तान पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमाए, दीदार हो जाए अगर हम कि अगर हम नारे तकबीर पढ़ दे एकजुट हो गए। पेश करता हूँ, अगर हम नारे तकबीर पढ़ दे एकजुट हो गए, अगर हम नारे तकबीर पढ़ दे एकजुट हो गए, अगर हम नारे तकबीर पढ़ दे एकजुट हो गए, अगर हम हमारे सामने, हमारे सामने फिर कुफ्र भी बीमार हो जाए। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। बहुत खूब दिल भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई कौमी एकजहती के शेर को मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ। बहुत खूब दिल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अब मेरे छोटे भाई क्या नाम है, जुहैर, अबू जैद ने हुक्म दिया है, मैं जरूर उस कलाम को 2-3 शेर पढ़ूंगा। मेरी आवाज भी इस वक्त कमजोर पड़ रही है, आप तक पता नहीं पहुंचा रहा हूं कि पहुंच रहा हूं कि क्या मालूम। बहरहाल जैसा भी आप सुन रहे हैं, कोई शिकवा कोई गिला नहीं। इसीलिए कि आज खुशी की बात वो है कि आज की महफिल में वो हजरात नजर आ रहे हैं जो कभी मुशायरे में
नहीं मिलते इतनी देर तक। आज तमाम बुजुर्ग हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इन बुजुर्गों के हवाले से मक्ता पहुंचाता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, बेदार हो जाए करेगा दिल से जो माँ बाप की खिदमत जनाबे दिल, करेगा दिल से जो माँ बाप, करेगा दिल से जो माँ बाप की खिदमत जनाबे दिल, करेगा दिल से जो माँ बाप की खिदमत जनाबे दिल, करेगा 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 दिल से जो माँ बाप की खिदमत जनाबे दिल, करेगा दिल से कसम अल्लाह, कसम अल्लाह की जन्नत का वो हकदार हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की जन्नत का वो हकदार हो जाए। मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए।